तो बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी की मुलाकात को लेकर सनातन और छांगुर गैंग से जुड़े कई मुद्दों को लेकर न्यूज 18 की टीम से खास बातचीत की है। देखिए, सीएम योगी से जो मुलाकात हुई ब्रजभूषण शरण सिंह की और उसके बाद उनके बेटे ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की। उसके बाद हमारी टीम भी पहुंची, ब्रजभूषण शरण सिंह से बातचीत की उन्होंने और इस मुलाकात में उन्होंने बताया कि क्या क्या बातचीत हुई है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी की मुलाकात से लेकर सनातन और छांगुर गैंग से जुड़े कई मुद्दों पर न्यूज 18 से बातचीत की है। देखिए, पूरा मुद्दा जिस तरह से योगी से मुलाकात हुई, बताया गया कि 3 साल तक दोनों के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी, संवाद नहीं था। लेकिन इसके बाद ब्रजभूषण ने कहा कि देखिए, जब योगी जी ने बुलाया तो मैं उनसे मिलने गया। इस पर भी बातचीत हुई है न्यूज 18 की और साथ ही साथ सनातन और छांगुर को लेकर भी कई मुद्दों पर बातचीत न्यूज 18 की टीम ने की है। हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो कुश्ती के दंगल के साथ में ही सियासी अखाड़े के बड़े ही माहिर खिलाड़ी हैं और जब बोलते हैं तो दिल से बात करते हैं, मन से बात करते हैं, सियासत की बात कम ही करते हैं, दिल से बोलते हैं। हम बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से। सर, ये कुश्ती के दंगल से सियासत में कैसे आ गए आप? सियासत तो हम बचपन से कर रहे हैं। हमारे बाबा गोंडा के प्रथम विधायक थे, स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह, और अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मतलब नाखून काट करके नाम नहीं लिखाए थे। लगातार कई वर्षों तक जेल में रहे थे। तो सियासत हमारे खानदान में थी। सर, राम मंदिर आंदोलन में भी आपकी बहुत सक्रिय भूमिका रही। जरा उस समय का वो दौर हमें बताइए। आज राम मंदिर बन भी चुका है, वो किस्सा बताइए जो आज के लोग जाने कि उस समय का क्या माहौल था, कैसे आप लोगों ने अपनी पूरी जवानी खपा दी वहां पर। अब राम मंदिर का आंदोलन एक बहुत बड़ी लंबी कथा है जी। अब उसको बताने में बड़ा समय लगेगा। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हो तो आप बताओ। और राम मंदिर आंदोलन तो एक बहुत बड़ा विषय था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उसमें भूमिका थी। विश्व हिंदू परिषद उसी से बना एक अनुशासित संगठन था। साधु संतों का रोल था। फिर उसको आम जनमानस से जोड़ा गया। तमाम लोगों ने मिल करके उस आंदोलन को खड़ा किया। आज राम का मंदिर बन गया और लगभग हर घटना में हम रहे। मुलायम सिंह यादव ने भी सबसे पहले 89 में मेरी गिरफ्तारी कराई थी। फिर सीबीआई, जब विवादित ढांचा ढाया गया तो सीबीआई ने सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। उसमें 40-42 लोगों के साथ में मुलजिम था। अब किसी घटना का अगर कुछ आपको जानना चाहते हो तो बताओ। सर, गोरक्षपीठ से आपका पुराना रिश्ता रहा है जी, उसी राम जन्मभूमि आंदोलन जी। वैसे तो हमारा चूंकि गोरखपुर में शिक्षा दीक्षा हुई जी, इसलिए मंदिर के बारे में हम भी जानते थे और मंदिर कभी कभी घूमने जाते थे। लेकिन जो हमारा लगाव महाराज जी के प्रति हुआ, मंदिर से हुआ, महाराज जी के प्रति हुआ, स्वर्गीय अवैधनाथ जी और उनके गुरु हमारे मुख्यमंत्री जी के दादा गुरु महान दिग्विजय नाथ जी, तो एक बहुत बड़ा नाम था वहाँ। दिग्विजय नाथ जी का बहुत बड़ा नाम था। तो मंदिर से संबंध था और 89 के दौरान और ज़्यादा अच्छा संबंध हुआ। सर, साथ में सांसद थे। जब भी आते थे उस समय वैशाली ट्रेन से ही सारे सांसद जाया करते थे और वो 10-20 खुराक भोजन प्रसाद बनवा करके लेकर चलते थे ज़्यादा। और जब गोंडा पहुंचते थे हम लोगों को दे देते थे। उसके बाद ही वो खुद खाते थे। खाते कम थे, खिलाते ज़्यादा थे और हम उसमें बहुत उनके प्रिय थे। तो बहुत अच्छा संबंध। उनसे जुड़ा कोई
स्नेह का ऐसा किस्सा जो आपके जिहन में आज आप उनकी तस्वीर वही देखते तो हो, याद आ वही जाता तो हो? बता रहे हैं कि वो जब गोंडा ट्रेन पहुंच जाती थी और पता लगा लेते थे, हम्म, पता चल जाता है कौन कौन आ गया, हम्म, कहते विभूषण को बुलाओ, हम्म, और तुरंत उनके साथ का जो सहचर रहता था जी। वो निकाल करके वो कभी लिट्टी, कभी चोखा, कभी खीर, कभी कुछ बांटते थे। फिर और भी और लोगों को देते थे, लेकिन हमको जरूर देते थे। योगी तो- आदित्यनाथ से भी संपर्क आपका वहीं पर हुआ? किस तरह से योगी आदित्यनाथ से आपके रिश्ते रहे? कुछ उनसे जुड़े हुए वाक्य? देखिए, योगी जी से उसी समय से कह सकते हैं हमारा रिश्ता था, जी, लेकिन वो संत थे, जी, और संत और गृहस्थ के बीच में एक मर्यादा होती है कि आप संत वेश में अगर कोई है तो गृहस्थ उनसे कैसे बात करेगा, ठीक है ना। तो एक आदर, सम्मान, प्रेम का रिश्ता था, और सुख दुख के शेयर करते थे हम लोग, हंसी मजाक भी होता था। तो जैसा रिश्ता होना चाहिए वैसा रिश्ता था। बड़ा आत्मिक लेकिन रिश्ता। संत की एक मर्यादा होती है, गृहस्थ और संत। हम संत को मित्र नहीं कह सकते, हम संत को शुभचिंतक कह सकते हैं। संत बेस में अगर कोई है तो हमारा मित्र नहीं है। अगर हम उसको मित्र बताएंगे तो वो संत बेस की अपमान है। लेकिन उस मर्यादा को छोड़ करके हर प्रकार का रिश्ता था। लेकिन मित्र तो आपने अखिलेश यादव को भी बताया था, एक बयान आपका आया आप था। सुने नहीं है कभी, आप गलत जी, पूछ रहे हैं। जी जी, मैं वही जानना चाह रहा था। नहीं, सर। नहीं। जी जी। बताइए। दूसरा, इस जगह पे हम बैठे हैं गोंडा, गोंडा को एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने गोंडा का नाम के लिए जब ऐलान किया तो आपने उनसे भी टक्कर ले ली थी। ये घटना है 2004 चार की, के चार की, आसपास की। जी जी, 4 या 2 की। 4। और जयप्रभा ग्राम में जी। एक कार्यक्रम था, जी और सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। अचानक वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मैं एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद ये बलरामपुर की रोड देना चाहती होंगी, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय बड़ी डिमांड थी, देना चाहती होंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने गोंडा का नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण नगर घोषित करती हूँ। तो शाक लग गया हम लोगों को, और बड़े सब जनप्रतिनिधि बैठे थे, लेकिन सबके ओर मैंने देखा तो कोई, मैं जब बढ़ने की कोशिश किया तो मुझे रोका भी गया। जी। फिर भी हम गए, बड़े आदर भाव से मैंने बोला कि मुख्यमंत्री जी, आपने ये जो गोंडा जनपद का नाम बदला है ये गलत है, और जयप्रकाश जी का हम भी आदर करते हैं, लेकिन ये जहां तक मेरी जानकारी है कि जयप्रकाश नारायण जी कभी आए भी नहीं यहाँ गोंडा, और उनका किसी प्रकार से कोई संबंध यहाँ से नहीं है, न ननिहाल है, न ससुराल है, न कभी आए, तो ये गलत है। तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगा, और उन्होंने कहा कि जो होना था वो हो गया। हम भी नए नए थे, हमारे मुंह से निकला कि मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा अगर शेष रहेगा तो मैं इस नाम को नहीं होने दूंगा। अब जो काम उनको 20 दिन में करना था वो गुस्से में आ गई, जाकर के उन्होंने 3 दिन में कर दिया, अजद गडर सब कर दिया। मैंने उसके तीसरे दिन यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिला। पूरे जिले की 222 किलोमीटर की हमने पदयात्रा की, और जिसमें गांव-गांव से बड़ा समर्थन मिला। कई हजार आदमी साथ चलते थे। रात विश्राम जहां होता था, लोग पैर धुलते थे, गर्म पानी से भोजन कराते थे, हजारों आदमियों का भोजन बनता था। फिर यात्रा प्रारंभ होती थी, और फिर यात्रा के बाद एक रैली हुई यहाँ पर, जिसमें उस समय इतने संसाधन होते नहीं थे, लेकिन 50,000 की रैली हुई थी, जिसमें परमहंस जी विशेष रूप से आए थे। और फिर उस रैली की फोटो लेकर के मैं अटल जी के पास गया,
मैंने अटल जी से कहा कि मैंने कभी पेट्रोल पंप नहीं मांगा आपसे, कभी मंत्री बना दीजिए नहीं मांगा। कहे क्या बात है? तो हमने बताया कि हम लोग इसी बात पर खुश रहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे पहले लोकसभा में गोंडा की जनता ने भेजा। तो ये हम गोंडा के लोगों के लिए गर्व का विषय था। तो कहे इसमें दिक्कत क्या है? हमने कहा दिक्कत ये है कि अब हम ये नहीं कह पाएंगे कि गोंडा से भेजा, अब हमको कहना पड़ेगा कि पहले वाले गोंडा से और अब वाले लोक नायक जयप्रकाश नारायण नगर से अटल जी चुन करके गए थे। तो कहें ये क्या है? तो हमने कहा मायावती ने हमारे जिले का नाम बदल दिया। तो क्या चाहते हो? हमने कहा हम चाहते हैं कि गोंडा यथावत रहे, क्योंकि गोंडा से आपका नाम जुड़ा है। गोंडा का प्राचीन नाम गोनर्द है। गोनर्द अयोध्या से जुड़ा है। अयोध्या से लेकर के तमाम घटनाएं हैं, तमाम मनीषियों ने यहाँ पर तपस्या किया है। गोंडा का इतिहास गौतम बुद्ध से जुड़ा है, अंगुलीमाल से जुड़ा है, सारे ऋषि मुनियों से जुड़ा है, यानी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। और तुरंत राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अटल जी ने फोन लगाया, मायावती लाइन पर आई और एक लाइन में अटल जी ने कहा कि आपने गोंडा का नाम बदल दिया है, हमारे सांसद ब्रजभूषण सिंह नहीं चाहते हैं कि यह नाम बदला जाए, इसलिए इसको रोक दीजिए। और बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ की जनता भी नहीं चाहती है और नाम रुक गया। हमको लगता है कि मायावती के जीवन में शायद ये पहली घटना है जहाँ उनको बैक मारना पड़ा। हाँ, फैसला बताया। सर, इसके बाद कभी मायावती से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कुछ कहा नहीं, हो? मुलाकात हुई, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। सर, एक साधु संतों के आप बहुत प्रिय हैं, आध्यात्मिक चीजों में लगातार रुचि लेते हैं। एक कथा आप करा रहे हैं। हाँ, कथा करा रहे हैं। उस कथा में किसको किसको आमंत्रित कर दिया आपने? कौन कौन आ रहा है? देखिए, कथा मैं हमेशा आज 24-25 साल से जी पूरे देवीपाटन मंडल के यूथ को, मैंने यानी विद्यार्थियों को लेकर के कोई ना कोई कार्यक्रम करता रहता हूँ। और कुछ जो अपने अनुभव हैं टूटे फूटे उनको उनसे शेयर करता हूँ, और कुछ मौका मिलता है तो संत महात्माओं का भी ला करके हम व्याख्यान कराते हैं। और या किसी जिले के कलेक्टर को बुला लेते हैं, किसी जिले के एसपी को बुला लेते हैं, डीआईजी को बुला लेते हैं कि भाई आप अपनी कथा बताओ, कैसे आपने क्या क्या मेहनत किया, कैसे आप पहुंचे। तो मैं सबको मौका देता रहता हूँ। तो इसी बीच मेरी भेंट गुरु रितेश्वर महाराज से, सदगुरु रितेश्वर महाराज जी से हुई और मुझे लगा कि इनकी कथा मुझे करानी चाहिए। और महाराज जी के बारे में विशेषता ये है कि वो पैसे पर कथा नहीं करते हैं। वो ना 1 रुपया लेते हैं, ना 1 करोड़ लेते हैं। ये भी नहीं कि दाहिने बाएं से ले लें, वो लेते ही नहीं है। उनका काम कैसे चलता है वो जाने, भगवान जाने। ठीक बात है। और तो इसलिए जब कोई लेना देना नहीं है तो किसी का दबाव नहीं मानते। उनकी मर्जी है कहेंगे, उनकी मर्जी है नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि हमारे देवीपाटन मंडल के, अयोध्या मंडल के, बस्ती मंडल के जो छात्र हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे और आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उसका विषय हमने रखा है युवा उत्थान ही राष्ट्र उत्थान। मतलब विषय है युवा और राष्ट्र और सनातन, ये 3 विषय मेरे हैं। सनातन इसलिए है कि इस समय फैशन चल गया है सनातन को गाली देने का। ऐसे ऐसे छोटे भैया जो मनु की किताब की कोई जिल्द भी नहीं देखे होंगे, मनु स्मृति की कोई जिल्द भी नहीं देखे होंगे, वो भी आज मनु की आलोचना कर रहे हैं। जैसे सारा गुनाह हम ही लोगों ने कर दिया है। तो उसमें हमने आमंत्रित किया है कि खुला मंच है, हम वामपंथियों को भी आमंत्रित करते हैं, आए। हमारे अयोध्या के, हरिद्वार के, मथुरा के, देश भर के संत रहेंगे, देश भर के संत रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कोई प्रांत
साउथ से लेकर के यहाँ तक कोई बचे ना, सारे संत होंगे। आओ बैठो। तो सर कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया है? हम विपक्षी राजनीतिक पार्टियों नहीं, के? राजनीतिक राहुल गांधी, अखिलेश यादव। राजनीतिक नहीं है। अब जो मनु को गाली देते हो सब आ जाए। अच्छा, तो जिनको मनु स्मृति को लेकर के, सनातन को लेकर के वो है, भ्रम है, वो आ जाए। और अगर वो आएंगे तो उनको सुरक्षा और व्यवस्था और मंच दिया जाएगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव आ गए, उनका भी सम्मान है। जिनको मनु से दिक्कत हो, अगर वो हम तो मनु के संतान हैं जी। और ये लोग भी मनु के संतान हैं, क्योंकि मानव जीवन अंतिम प्रलय के बाद अगर किसी ने बचाया तो मनु थे। तो हम तो मनु के संतान हैं और सब मनु के संतान हैं। अब वो कहां से पैदा हुए, उनका डीएनए का है क्या है, वो आकर के बताओ। मनु स्मृति को ना माना जाए, सनातन को ना माना जाए, सारी घटनाओं को झुठला दिया जाए, हिरण्याकश्यप को ना माना जाए, प्रहलाद को ना माना जाए, ध्रुव को ना माना जाए, सब झुठला दिया जाए, तो वो कहां से आए? लेकिन आप सनातन की बात कर रहे हैं, वहीं इस समय सावन है, कांवड़ यात्रा चल रही है, विपक्ष सीधे तौर पर कांवड़ यात्रा को लेकर तरह तरह के बयान दे रहा है। जा की रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि देखिए, जो लोग आलोचना कर रहे हैं ये खुद सनातनी है। अगर अपना इतिहास भूगोल निकालेंगे तो ये खुद उन्हीं मनु के वंशज हैं। भाई अलग से आए कहां से आप? जब जो है मानव जीवन ही जो है प्रलय के बाद जब मनु ने बचाया, तो आप आए कहां से बीच में? अब जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद जी के तरफ, तो आप उनका नाम देख लीजिए। उनके पिताजी ने क्या नाम रखा? स्वामी प्रसाद। यानी किसी संत का चेहरा देख करके उन्होंने नाम रखा, संत आशीर्वाद, स्वामी प्रसाद। ये फैशन जो चला है अज्ञानता है, और तो उसी अज्ञानता को हम दूर करना चाहते हैं। अगर वो चाहे तो दूर कर लें, और ना चाहे तो जो जाती रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। हम अपना काम करेंगे। कम से कम हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख आदमी होंगे उस प्रतिदिन। हो सकता है किसी दिन इससे बड़ी संख्या हो जाए। और उसके बाद डिजिटल मीडिया है, आप लोगों का कम से कम करोड़ों लोग सुनेंगे। तो करोड़ों लोग जो शर्मिंदा होते हैं मनु के नाम पर, कि मनु के नाम पर शर्मिंदा होते, तो करोड़ों लोग मनु के नाम पर लड़ने तो तैयार होंगे, बिल्कुल सनातन के नाम पर लड़ने को तैयार होंगे। वो ना पता लगा हुआ कि उनका डीएनए क्या है। कम से कम हम कथा के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों का ब्रेन साफ तो करेंगे कि हम आए कहां से हैं। ठीक बात है। अब आपको ना गर्व हो, लेकिन हमारे लोग तो कम से कम जाने हम आए कहां से हैं। हम तो अपने ऊपर गर्व करें। आपको तो लगता है कि सारे गुनाहगार हम ही लोग हैं, सब गुनाह हमने किया है। दुनिया में ये बताइए 700 साल तक मोहम्मद बिन कासिम के बाद 700 साल तक लगभग इस देश पर हमला नहीं हुआ। कौन लोग लड़ रहे थे? दुनिया में कोई ऐसा देश बताइए जहां सामूहिक जौहर किया गया हो? कोई बताइए। दुनिया में किसी भी देश का बताइए कि दुनिया में हजारों की संख्याओं में महिलाओं ने जौहर किया हो। जौहर यानी आत्मदाह किया हो। आज हम ही को गुनाहगार बताया जा रहा है। तो ये भ्रांतियां दूर होनी चाहिए, और कम से कम उनका ना दूर हो, हमारे अपने लोगों का दूर हो। बिल्कुल, हमारे अपने लोगों का तो दूर हो, क्योंकि उस आवाज में हम भी यहाँ मिलाने लगते हैं। मनु, अरे मनु जैसे कोई डकैत थे। जी बलूसर जी, मैं आ रहा था आपके आवास पे जी, तो मैं देख रहा था कि बड़ी संख्या में लोग आपके यहाँ आ रहे थे। जो आपका जनता दर्शन का कार्यक्रम है, मैं काफी देर बैठा भी इन लोगों के बीच में। कई दूर आसपास के जिलों के भी, गोंडा के अलावा के भी लोग आते हैं यहाँ पे। ये बलरामपुर में छांगुर पीर ने इतने बड़े स्तर पे धर्मांतरण करा दिया, क्या इसकी जानकारी नहीं हो पाई? लोग आते रहे, ये छुपा खेल पूरा, ये छुपा रुस्तम था। अच्छा, और ये संज्ञान में ही एजेंसियों के द्वारा आया है। जब एजेंसी हमारी सक्रिय हुई है,
शायद एसटीएफ हो या पुलिस विभाग जी। सक्रिय हुआ है, तब ये लोगों के संज्ञान में आया है। ये बिल्कुल छुपा रुस्तम था। लेकिन विपक्ष इस पे भी कह रहा है कि वो सीधे तौर पे आपकी पार्टी पे, सरकार पे निशाना साध रहा है। अब विपक्ष अपना धर्मांतरण काम को कर लेकर। रहा है, एजेंसी अपना काम कर रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप मिले, हाँ आपके जी। इतने पुराने संबंध हैं, उस मठ से भी हैं, आपने बताया भी हमें और लोग जानते भी हैं लगभग। इतनी चर्चा क्यों हो रही है? सब अरे भाई, पूरा हम- वही माहौल बना हुआ है, हम- चर्चा हो हम रहा है जो आपने है, बल्कि- हालांकि जितना जरूर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जी। योगी जी, हमारे बेटे सांसद हैं, जी। हमारे बेटे विधायक हैं, तो मिलना उनसे कोई गुनाह थोड़े है। हम्म। अब उसमें आपके रिश्ते किसी भी को पुराने अच्छा लग रहा होगा, किसी को दिक्कत हो रही होगी। अब जिनको अच्छा लग रहा है वो जाने, और जिनको दिक्कत हो रही है वो जाने। अच्छा, एक बात बता दीजिए जी। जो आपने अभी तक कहीं नहीं बताया है, वो बात बताइए कि आप 30-31 महीने बाद मिले हैं, लेकिन जो वो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कौन सी आपको मुख्यमंत्री की बात अच्छी लगी जो हम अभी देखिए, व्यक्तिगत मुलाकात थी। व्यक्तिगत मुलाकात की चर्चा सार्वजनिक नहीं की जाती है। एकदम व्यक्तिगत मुलाकात थी, पारिवारिक मुलाकात थी। सकारात्मक मुलाकात जैसे थी। परिवार का हाल चाल पूछा जाता है, जी। परिवार में सिकवे गिले होते हैं कि हमको ये नहीं मिला, इस साल रजाई नहीं मिली, इस साल कपड़ा नहीं मिला, इस साल जूता नहीं मिला, ये जो बिल्कुल जी। पारिवारिक चर्चा थी। और सकारात्मक बहुत अच्छी मुलाकात हुई। सकारात्मक बहुत मुलाकात अच्छी हुई। मुलाकात हुई, बहुत अच्छी। जी जी। अच्छा, एक षड्यंत्र आपको लेके हुआ तो आपकी पत्नी सांसद हुई थी, उसके बाद ये जो घटना सामने आई, बेटे सांसद हुए। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर 2027 में खुद चुनावी मैदान में नजर आएंगे या फिर लोकसभा खुद लड़ेंगे कभी, कहीं ऐसा, या फिर वही है वही यही जो जी। राम रचि रखा। कुछ आपने मन बनाया? देखिए, जैसे मैं 96 का चुनाव लड़ना चाहता था जी और हमारे क्षेत्र की जनता भी जी। लड़ाना चाहती। देखिए, चाहे जो हो, लेकिन जैसे भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी है, वैसे मेरे क्षेत्र की जनता की कृपा मेरे ऊपर बनी ही रहती है। और ज्यादातर आप देखते होंगे कि मौजूदा विधायक या मौजूदा सांसद के क्षेत्र में आप चले जाइए तो कुछ लोगों को छोड़कर कहती है जनता, रे भगवान करे इनसे कब छुट्टी मिलेगा। लेकिन हमारे ऊपर कृपा हमारे क्षेत्र की जनता ने हमेशा बनाए रखा, लेकिन नहीं बन पाए 96 में। और फिर हमारे क्षेत्र की जनता कृपा बनाई थी, और कृपा क्षेत्र की जनता ही नहीं बनाई थी कि केवल कैसरगंज लोकसभा की जनता ही कृपा बनाए हो। यहाँ 10 लोकसभा है जहाँ की जनता वोट तो सीधे नहीं दे पाती है, लेकिन अपने रिश्तेदार का नाम लेकर के खोज करके आकर के यहाँ चाय पानी करके और मजबूत करके चले जाते हैं। ये केवल हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, आप ये मान करके चलिए कि कई जिला में जो कार्यकर्ता हैं या जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो सब अपने गाड़ी से अपने खर्चे से आते हैं। जी, वो मैं देख रहा था। हाँ, वो काम करके, इसने चुनाव के समय काम करके चले जाते हैं। और नहीं बन पाया, लेकिन बेटे बन गए, तो कुछ भाग्य भी होता है। लेकिन मैदान में अपना तो मन होगा उतरने का, या फिर मान लिया है कि अब यही नहीं, आपको कथा कहीं और दिक्कत, ये- अब तो और मौज है भैया, अब तो और मौज है। देखिए कितना बढ़िया कथा कराने जा रहा हूँ, जी, और मौज है। तो इसी मौज में हाँ, हर सप्ताह मैं खुद कथा करता हूँ, जी, हर सप्ताह मैं खुद कथा करता हूँ। अभी 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कथा करेंगे, फिर 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में कथा करेंगे, फिर 11 को गोंडा में कथा करेंगे। हम तो खुद कथा करते रहते हैं, मौज है साहब इस समय। सर, बात आपने इन आसपास के जिलों की जी 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, इससे पहले पंचायत के चुनाव है। जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल में आपकी मजबूत पकड़ है, जमीनी जो फीडबैक है वो आपके पास पहले है। क्या माहौल 2027 में आप भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं? क्या कुछ मेहनत ज्यादा लगेगी इस बार? अब आने दीजिए, समय आने दीजिए, पत्ते खुलने दीजिए, अभी तो बहुत समय है, जी। अभी तो बहुत समय है। 2 साल के ऊपर आने दीजिए, पत्ते खुलने दीजिए, अभी तो बहुत समय है। अच्छा, एक बात,
तो ये हमारे साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह जी थे। बेबाक तरीके से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो ये मन में रख गए, वो ये नहीं बोले, वो अलग बात है। लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने लगभग सभी सवालों के बेबाक तरीके से ब्रजभूषण सिंह ने जवाब दिए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 गोंडा।